अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 43। टॉपिक है हमारा कॉन्स्टिपेशन। लास्ट टाइम हमने कॉन्स्टिपेशन को जो है उसका जो है वो स्टार्ट किया था, उसकी डेफिनेशन रीड की थी। उसके बाद फिर हमने उसकी काजेस को जो है वो रीड किया था। आज हम उससे आगे जो है ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन को डिटेल के साथ जो है वो रीड करने लगे। तो क्लास सबसे पहले हमें कॉन्स्टिपेशन क्या है कि जब लार्ज इंटेस्टाइन से जो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती है ब्लड के अंदर और अगर ज़्यादा हो जाए तो हम इसको कहते हैं कॉन्स्टिपेशन। और कॉन्स्टिपेशन की हमने काजेज पढ़ी थी कि जो वाटर की डेफिशिएंसी हो सकती है, मिनरल साल्ट्स की डेफिशिएंसी हो सकती है एट्सेट्रा, जो हमने देखा जाए, या ड्रग्स की जो ओवर यूज़ हो सकता है। उसके बाद आज है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट के अंदर हमारे पास पॉइंट है कि हमें जो डाइट है उसको और एक्सरसाइज हैबिट्स को चेंज करना चाहिए। पहला पॉइंट है कि हमें जो अपनी डाइट है उसको चेंज कर देना चाहिए और साथ ही जो हमारी कह सकते हैं एक्सरसाइज की हैबिट्स होती हैं उनको भी चेंज कर देना चाहिए। इससे जो है वो कॉन्स्टिपेशन जो है वो रिलीफ मिल जाता है। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास पॉइंट है जी, द ट्रीटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिपेशन इज टू चेंज द डाइटरी, मतलब फूड से रिलेटेड, एंड एक्सरसाइज और डाइटरी फाइबर्स को की जो हैबिट्स है उनको चेंज कर देने चाहिए। नेक्स्ट है जी मेडिसिन। विच टाइप्स ऑफ मेडिसिन आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन, या राइट डाउन द ट्रीटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिपेशन। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है जी। द मेडिसिन आर कॉल्ड लैक्सेटिव्स आर कॉल्ड पैराफिन्स, यानी लैक्सेटिव्स या उसको हम नाम दे क्या देते हैं, पैराफिन्स। एग्जांपल इसके अंदर आता है पैराफिन्स। ये जो है लैक्सेटिव्स, ऐसी इसको उर्दू के अंदर हम कहते हैं कब्ज कुशा जो है वो अद्वियात होती हैं जो कि हम यूज करते हैं, तो इससे जो कॉन्स्टिपेशन होता है उसकी ट्रीटमेंट हो जाती है, इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिपेशन। नेक्स्ट है जी कॉन्स्टिपेशन इज इजियर टू प्रिवेंट देन ट्रीट। कॉन्स्टिपेशन को जो ट्रीट करना ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू प्रिवेंट। प्रिवेंट करना आसान है कि हमें जो फूड की रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमें चाहिए, जितनी भी वाटर और मिनरल्स की न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो अगर हम बैलेंस डाइट के अंदर ले लेते हैं तो इससे कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस कम होते हैं। क्लियर जी। उसके बाद है वन शुड टेक द रिक्वायर्ड क्वांटिटीज ऑफ वाटर एंड डाइटरी फाइबर्स। हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बैलेंस फूड को और इसके साथ ही डाइटरी फाइबर्स को यूज़ करना चाहिए, जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर भी डिटेल के साथ पढ़ा था। और उसके साथ रिक्वायर्ड क्वांटिटीज़ ऑफ वाटर प्लस मिनरल न्यूट्रिएंट्स, ये हमें जो है वो बाकायदगी से लेने चाहिए ताकि जो हमारी फूड के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो ठीक हो जाएं। नेक्स्ट है जी हमारे पास अल्सर। ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है लेकिन ये मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर पूछे जाते हैं। तो जो पूरा है ना डिसऑर्डर ऑफ गट, वो लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है या उसकी दो जो है वो कोई टाइप्स पूछ सकता है। जबकि अल्सर के अंदर हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं वो बहुत ज़्यादा बनते हैं। अल्सर की डेफिनेशन आ सकती है, राइट डाउन द इफेक्ट्स ऑफ अल्सर आ सकता है, कॉजेज ऑफ अल्सर आ सकता है, सिम्टम्स ऑफ अल्सर आ सकता है, या ट्रीटमेंट ऑफ अल्सर के नाम से ये क्वेश्चन बन सकता है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो मैंने हेडिंग्स बना दी हैं, या अपनी बुक के ऊपर हेडिंग बना लीजिएगा। क्लियर जी। सबसे पहले पढ़ते हैं जी अल्सर की डेफिनेशन। हमने पढ़ा था गट। मैंने बताया था गट जो है वो एलिमेंट्री कैनाल के लास्ट पोर्शन, यानी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर एसोफेगस, ड्यूडेनम, जुजनम, इलियम, ये यानी कि ये जो पोर्शंस हैं प्लस स्टमक, इनको हम गट भी कहते हैं। और गट के अंदर इनर वॉल्स के अंदर अगर सोर हो जाए, कोई इन्फ्लेमेशन हो जाए तो वह स्वेलिंग हो जाती है और इस कंडीशन को हम नाम देते हैं अल्सर का। अल्सर जी क्यों होता है? ड्यू टू द हाई secretion ऑफ द एसिडिक secretions which are released from the intestinal wall which is also released from the stomach gastric juice। तो ये इनर वॉल्स के अंदर जो गैस्ट्रिक secretions के एक्सेस अमाउंट में रिलीज होने जाने की वजह से ये डिजीज होती है। तो इसको हम रीड कर लेते हैं। अल्सर इज द सोर इन द इनर वॉल ऑफ द गट। गट किसे कहते हैं? इन द एसोफेगस, ड्यूडेनम, स्टमक, यानी इन गट के इन पोर्शंस के अंदर अगर जो है सोर हो जाए, सोर मीन इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग। नेक्स्ट है जी इफेक्ट। इफेक्ट क्या है? इन अल्सर द एसिडिक गैस्ट्रिक जूस ग्रेजुअली ब्रेक डाउन द टिश्यूज ऑफ द इनर वॉल।
क्या होगा जी, इफेक्ट ये होगा कि जो गैस्ट्रिक जूस या जो सिक्रीशंस एक्सेस अमाउंट में रिलीज हो रही हैं वो जाकर इनर वॉल्स को डैमेज कर देंगे और इससे क्या हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन प्लस स्वेलिंग। द अल्सर इन द गैस्ट्रिक जूस ग्रेजुअली ब्रेक डाउन द टिश्यूज ऑफ द इनर वॉल। नेक्स्ट है जी काजेज ऑफ अल्सर। देयर आर मैनी काजेज ऑफ अल्सर। इसके अंदर हमारे पास स्पाइसी फूड्स आ सकती हैं, कॉफीज ड्रिंकिंग आ जाती है, कोलाज यूज आ सकता है। इसके अलावा जी एक्सेस एसिड, इन्फेक्शन और प्लस लॉन्ग टर्म, यानी कि डेली के साथ रीड कर लेते हैं। हमारे पास एक्सेस एसिड जो है ये हम जो बोतल वगैरह यूज़ करते हैं, पेप्सी कोलाज ये वगैरह जो गई, इनके अंदर भी एसिड मौजूद होता है। और इसके अलावा इन्फेक्शन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हो सकता है, वायरस की वजह से हो सकता है, बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है। इनकी वजह से भी अगर इन्फेक्शन हो जाए तो अल्सर होने के चांस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट लॉन्ग टर्म यूज ऑफ द एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन। अगर हम ज़्यादा लंबे अरसे तक एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन को यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से भी अल्सर हो सकता है। नेक्स्ट है जी स्मोकिंग इज वेरी डेंजरस, क्योंकि जो स्मोकिंग है ना, इसके स्मोक के अंदर 4000 के केमिकल्स होते हैं और इनमें से 50 ऐसे होते हैं जो कैंसर काज कर सकते हैं। यानी कि अब देखें 4000 केमिकल्स हैं सिगरेट स्मोक में, तो उसकी वजह से भी हमारी जो इनर वॉल है वो डैमेज हो सकती है। नेक्स्ट है जी ड्रिंकिंग कॉफ़ीज़ को यूज़ करना, कोलास को यूज़ करना, या ईटिंग स्पाइसी फूड को भी यूज़ करने से ये इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट है जी गैस्ट्रिक अल्सर। व्हाट इज द गैस्ट्रिक अल्सर? शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। गैस्ट्रिक जूस पढ़ा था हमने स्टमक के अंदर, कि स्टमक की इनर वॉल से सिक्रीशन रिलीज होती हैं जिसके अंदर 3 चीजें होती हैं। एचसीएल होता है, पेप्सिनोजेन होता है, ठीक हो गया, और तीसरा कौन सी चीज होती है? म्यूकस होता है। तो इन तीनों को हमने कलेक्टिवली कहा था गैस्ट्रिक जूस जो होता है उससे हमने वर्ड लिया गैस्ट्रिक, और यानी स्टमक से रिलेटेड अगर स्टमक के अंदर अल्सर हो जाए तो हम उसको नाम क्या देते हैं? गैस्ट्रिक अल्सर। जी, अल्सर ऑफ द स्टमक इज कॉल्ड गैस्ट्रिक अल्सर। यानी स्टमक के अंदर अगर अल्सर हो जाए तो उसको क्या नाम देंगे? गैस्ट्रिक अल्सर। नेक्स्ट है जी सिम्टम्स ऑफ अल्सर। राइट डाउन द सिम्टम्स ऑफ अल्सर। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन होगा कि अल्सर की सिम्टम्स को डिटेल के साथ राइट करें। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास है द साइंस एंड द सिम्टम्स ऑफ अल्सर इंक्लूड एब्डोमिनल बर्निंग आफ्टर मील और एट मिडनाइट। यानी कि अब खाना खाने के फौरन बाद अगर आपके मैदे के अंदर या एब्डोमिनल के अंदर बर्निंग होती है, जिसको हम पायरोसिस भी कहते हैं, हार्ट बर्न और पायरोसिस, इसकी जगह पे लिख सकते हो पायरोसिस। तो इस वजह से भी जो है ये भी सिम्टम है किसकी? अल्सर की। नेक्स्ट है सिवियर अल्सर कॉजेज एब्डोमिनल पेन होता है। उसके अलावा रश ऑफ सलाइवा आफ्टर रिगर्जिटेशन वर्ड यूज किया होगा, यानी कि खाना खाने के बाद जो है वो सलाइवा जो है वो ज्यादा रिलीज हो सकता है। नेक्स्ट है नाउजिया कहते हैं द कंडीशन बिफोर वोमिटिंग। उल्टी आने से पहले की जो अनकंफर्टेबल कंडीशन होती है उसको हम नाउजिया कहते हैं। और लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख का ना लगना, ये भी एक सिम्टम है किसकी? अल्सर की। नेक्स्ट है वेट लॉस, बॉडी का वेट कम हो जाता है अल्सर की वजह से। और लास्ट पॉइंट हमारे पास है ट्रीटमेंट। अल्सर का ट्रीटमेंट क्या है? राइट ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ अल्सर। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। इसमें हमारे पास है अल्सर इज ट्रीटेड विद मेडिसिन विच न्यूट्रलाइज द एसिडिक इफेक्ट्स ऑफ द गैस्ट्रिक जूस। हमें जो है वो जो फूड मेडिसिन यूज करते हैं उसके अंदर ऐसी एबिलिटी होती है कि वो जो एसिड हमने यूज किया था, यानी एसिड की जो एक्सेस अमाउंट रिलीज होती है जिसकी वजह से अल्सर हो रहा था, ये मेडिसिन उसको जाकर न्यूट्रलाइज कर देती हैं। क्लियर जी। उसके बाद स्पाइसी कह सकते हैं फूड एंड स्मोकिंग शुड बी अवॉइडेड बाय प्रिवेंटिंग मेजर्स। लास्ट में हमारे पास पॉइंट है प्रिवेंटिंग मेजर्स। हमें स्पाइसी फूड नहीं खाने चाहिए, हमें स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, कॉफ़ी यूज़ नहीं करनी चाहिए, कोलास यूज़ नहीं करने चाहिए। तो इससे जो है हम बच सकते हैं अल्सर से। तो यहाँ पर हमारा लेक्चर एंड होता है। थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज़।